मैंने आपसे कहा था कि ये जो सुशांत सिंह की मौत को लेकर सारे सवाल उठे और नेपोटिज्म की बात आई, सबसे ज़्यादा उंगली उठी थी यशराज फिल्म्स पे, करण जौहर पे भी उठी थी, सलमान खान पे भी उठी थी। लेकिन यशराज फिल्म से इसलिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के करियर की शुरुआत ही यशराज फिल्म से हुई थी, शुद्ध देसी रोमांस, जो उनकी पहली फिल्म थी। टीवी के बाद यशराज फिल्म्स के एक जो उनके वो लोग होते हैं जो टैलेंट को देखते हैं, उनकी एक नज़र पड़ी सुशांत पे। सुशांत को मिलवाया यशराज के मालिक आदित्य चोपड़ा से, फिर डील हुई। 3 फिल्मों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ सुशांत सिंह का। ये बात है 2012-13 की। और इन 3 फिल्मों के लिए, यशराज बैनर की फिल्म के लिए, सुशांत सिंह ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। शर्त ये थी कि पहली फिल्म जो होगी उसके लिए सुशांत को उनका मेहनताना, उनका फीस वो 30 लाख रुपए मिलेगा। अगर वो फिल्म हिट हो जाती है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अब पुलिस के पास है और पुलिस से फिर हम लोगों के पास है। तो 3 फिल्मों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ। पहले फिल्म के लिए कहा गया, उस वक्त फिल्म और फिल्म का नाम कुछ फाइनल नहीं था, लेकिन फिर सुशांत सिंह को सामने रखकर वो फिल्म लिखी गई, बनी। तो उसके लिए सुशांत की जो फीस थी पहली उनकी फिल्म के लिए, वो 30 लाख रुपए थी, और ये पैसे उन्हें मिले थे शुद्ध देसी रोमांस के लिए। कॉन्ट्रैक्ट में अगली लाइन ये थी कि अगर ये फिल्म हिट हो गई, चूँकि 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिल्म हिट होने की सूरत में उनको जो दूसरी फिल्म मिलेगी उसकी फीस मेहनताना उनको 60 लाख रुपए मिलेगी, यानी कि डबल। क्योंकि 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 फिल्म करनी है, अगर नहीं है तो फिर ये हो सकता है कि 30 ही लाख में करना पड़ेगा। तो पहली फिल्म के बाद अगर वो फिल्म हिट हो गई तो दूसरी फिल्म की फीस 60 लाख होगी 30 से, और अगर दूसरी फिल्म भी हिट हो गई तो फिर तीसरी फिल्म के लिए उन्हें सीधे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट में यशराज के साथ सुशांत सिंह की डील हुई थी। पहली फिल्म आई शुद्ध देसी रोमांस, और ये फिल्म अच्छा खासा इसने कमाई की। हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट में एक और लाइन ये भी थी, और वो अजीब लाइन है कि फिल्म हिट है या फ्लॉप है, इसका फैसला कोई और नहीं करेगा, या सुशांत सिंह भी नहीं करेंगे। इसका फैसला यशराज फिल्म से ही करेगा, मतलब जो उसके प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा करेंगे। अब ये सुन के मुझे भी थोड़ा सा ये लग रहा कि मान लीजिए कि फिल्म हिट भी हो गई और मैं कहूँ नहीं यार, जितना मैंने सोचा था आप, ये तो 100 ही करोड़ में 1000 करोड़ सोचा, तो फिर उस हिसाब से तो जो पैसा है कि फ़ीस बढ़ेगी, हिट पे 30 का 60 होगा, 60 का 1 करोड़ होगा, तो हम दे भी नहीं सकते, क्योंकि मैं ही तय करूँगा कि हिट हुई है फिल्म या फ्लॉप हुई है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था कि फिल्म के हिट होने या फ्लॉप होने का डिसीजन यशराज फिल्म का आखिरी होगा। तो पहले फिल्म हिट हुई। दूसरी फिल्म जो सुशांत ने की वो डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी। अब इसके लिए कायदे से सुशांत सिंह को 60 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पुलिस को सौंपा गया उसमें यह है कि इसके लिए, और ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म भी बनी थी, दिवाकर बनर्जी शायद इसके डायरेक्टर थे, मैंने इसको देखी है, पूरे उस ज़माने की कोलकाता की तस्वीरें उतार दी इस फिल्म में। इस फिल्म के लिए सुशांत सिंह को 1 करोड़ रुपये मिले थे। 30 की जगह पर शर्त के हिसाब से 60 मिलने थे, लेकिन 1 करोड़ रुपये मिले थे। अभी तक यशराज और सुशांत के बीच में रिश्ते सही चल रहे थे, क्योंकि पहली फिल्म भी आ गई, व्योमकेश बख्शी भी आ गई, जिसके प्रोडक्शन पे काफ़ी खर्च हुआ। हालांकि ये फिल्म ज़्यादा चली नहीं, क्यों नहीं चली मुझे भी नहीं मालूम, इतनी अच्छी फिल्म थी, कम से कम हम लोगों की पसंदीदा फिल्म थी। अब तीसरी फिल्म इस दौरान में कई हो सकती थी, पहली हो गई, दूसरी हो गई। अब इस दौरान में सुशांत की अदाकारी को देखते हुए बाहर के दूसरे प्रोडक्शन हाउस के लोगों ने लेना चाहा, जिसमें संजय लीला भंसाली हैं और भी कई लोग हैं, लेकिन 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट यशराज फिल्म छोड़ना नहीं चाह रहा था, सुशांत को बाहर मौका नहीं मिल रहा था, और इस चक्कर में एक एक करके कई फिल्में जो हैं वो दूसरे हीरो को चली गई, जो उसी वक्त साथ आए थे लगभग फिल्मों में, जिनमें एक बड़ा नाम रणवीर सिंह का है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कायदे से फ़ायदा कम हुआ, नुकसान ज़्यादा हो गया। अब लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में 2 फिल्म बन चुकी थी, तीसरी बाकी थी, और तीसरी फिल्म जो थी वो बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म थी, पानी। और उस पानी के डायरेक्टर भी थे शेखर गुप्ता। तो ये फिल्म बननी थी, लेकिन इस फिल्म के कुछ क्रिएटिव पहलू को लेकर शेखर कपूर और आदित्य चोपड़ा इनमें अनबन हो गई। वो कुछ फिल्म को किसी और डायरेक्शन में कहानी को ले जाना चाहते थे, कुछ और शूटिंग का इशू था, सेट्स के इशू थे, और इस चक्कर में पहले बात लंबी खिंचती गई। फिर इसी दौरान में सुशांत
को चूके लेके पानी बनानी थी और उसके बाद सुशांत ने कई फिल्में जो हाथ से निकल गईं, फिर उस वक्त नाराज़ होकर अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़े, बीच में पी के फिल्म भी कर लिया। तो उसके बाद वो जो यशराज फिल्म से उससे रिश्ते ख़राब हो गए, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिया तो फिर शायद सुशांत को ये दिखाने के लिए कि तुम हमसे पंगा ले रहे हो, ये फिल्म ही बंद कर दी। और इस फिल्म के बंद होने का सुशांत को बहुत अफसोस था, इसलिए कि एक तो डायरेक्टर शेखर कपूर थे, नामी डायरेक्टर, और फिल्म का कंसेप्ट, फिल्म की उस वक्त जो पूरी कहते हैं कि जो ओरिजिनल सारा इसका प्लॉट था वो बहुत ही लाजवाब था। तो एक अच्छी और बड़ी फिल्म बंद होने की वजह से भी असर पड़ा।